गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक रात 4 दोस्त आर्यन, सिया, राज और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। वे रात के गहरे अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। चांद की रोशनी में हवेली का खौफनाक चेहरा और भी डरावना लग रहा था। दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। आर्यन ने आगे बढ़कर दरवाजे को खटखटाया। क्या कोई है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर जाने का साहस जुटाया। हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चल रही थी जो उन्हें डराने लगी। दीवारों पर उधड़ते रंग और मटमैले फर्श पर गंदगी थी। सिया ने कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अचानक एक किताब गिर पड़ी। राज ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यहाँ कोई आत्मा बसी हुई है, उसने कहा। अगर तुमने इसे परेशान किया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। नेहा ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस कहानियां हैं। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही बंद हो गई जब उन्होंने दीवार पर एक पुराना चित्र देखा। चित्र में एक महिला थी जिसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। उसकी आंखें जैसे दोस्तों का पीछा कर रही थीं। वहां से आगे बढ़ते ही अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सिया ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना सोफा और एक टूटी हुई मेज दिखाई दी। राज ने मेज पर एक पुरानी चाबी देखी। यह चाबी शायद किसी दरवाजे के लिए हो, उसने कहा। दोस्तों ने फिर से एक दूसरे की ओर देखा और चाबी लेकर एक अन्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक काला कमरा दिखाई दिया। कमरा भूतहा था और वहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उनकी परछाइयां अचानक खत्म हो गईं। सभी ने घबराकर पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन दर्पण से एक आवाज आई, कहां जा रहे हो? सभी ने चौंक कर देखा। दर्पण में वे खुद नहीं थे, बल्कि वो महिला थी जो चित्र में थी। तुमने मुझे जगाया है, उसने कहा। अब तुम यहां रहोगे? दोस्त घबरा गए और बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। सिया चिल्लाई, यहां से बाहर निकलो, लेकिन दरवाजा ताला लग चुका था। नेहा ने कहा, कहां हैं हम? ये सब क्या हो रहा है? अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया। सिर्फ दर्पण की रोशनी ही चमक रही थी और वो महिला अब और करीब आ रही थी। आर्यन ने कहा, हमें किसी तरह से इस दर्पण को तोड़ना होगा। राज ने एक मेज का टुकड़ा उठाया और दर्पण की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया, एक तेज चीख सुनाई दी। दर्पण के टूटने के साथ साथ महिला की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते। वो सब अचंभित रह गए। अब वे समझ गए थे कि यह हवेली केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि एक जाल थी। सिया ने कहा, हमें मिलकर लड़ना होगा। सभी ने मिलकर उस दर्पण के चारों ओर एक घेरे में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम एक हैं, उन्होंने एक साथ कहा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण की रोशनी और भी तेज हो गई। दर्पण में वो महिला अब चिल्ला रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सभी ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि वे फिर से बाहर थे। हवेली के दरवाजे के पास खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली बिल्कुल सामान्य लग रही थी। क्या यह सब सच था? राज ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, नेहा ने कहा। जब वे गांव लौटे तो सभी ने इस घटना को एक खौफनाक सपना मान लिया, लेकिन वे जानते थे कि हवेली में कुछ तो था, कुछ जो उन्हें हमेशा डराएगा। गांव वालों ने उन्हें देखा और कहा, तुमने हवेली में क्या देखा? लेकिन दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रह गए, क्योंकि कभी-कभी डर को साझा करना भी बहुत खतरनाक हो सकता है।